Hello, my lovely listeners. Welcome to my YouTube channel. Please subscribe my channel and press the bell icon button. बेल आइकन बटन जरूर प्रेस करना, तभी न्यू नोटिफिकेशन आपके पास आएगी। आज की जो स्टोरी सेंडर हैं, इन्होंने मेरे साथ शेयर किया है एक स्टोरी अपना चाचा का। तो इनका नाम है रुखसार बताती हैं उनके चाचा जो हैं वो बहुत ब्रेव इंसानी हैं। ज़्यादा उनको डर नहीं लगता, लेकिन इंसान है, कभी कभार तो डर लग ही जाता है। ऐसा हुआ, एक दिन की बात है, उनके चाचा अकेले ही टेरेस में सो रहे थे। सब कोई अपने अपने कमरे में थे। गर्मी का मौसम था। उनके चाचा ने चारपाई बिछाया और टेरेस में सो गए। अचानक जैसे लगा उनको किसी ने जगाया है। आस्ते से फिसफिसा के उनके कान के सामने में उनका नाम पुकारा है, नाम कॉल किया है। इसके वजह से वो नींद में भी थे। वो अचानक से उठ गए। उठ के वो बैठ के जब देखने लगे, एक औरत खड़ी थी। वो औरत बिल्कुल राजस्थानी औरत लोग जैसे ड्रेसअप किए रहते हैं। उनके हाथ में वाइट चूड़ियाँ, कुछ प्लास्टिक जैसे होता है ऊपर तक, और घूंघट भी वो डाली हुई थी। और वो चाचा को उठाकर बोलने लगे कि तुम मुझसे शादी कर लो। मैं तुम्हें बहुत दिन से देखती हूँ, मुझे तुम बहुत पसंद हो, प्लीज़ मुझसे शादी कर लो। तो उनके चाचा ने सोचा, इतनी रात गए, छत पर कौन औरत आ गई। दरवाजे भी तो बंद है और उनका टेरेस जो था वो बिल्कुल 3rd फ्लोर में था। काफ़ी ऊंचा था उनका घर। इसके बावजूद वो औरत कौन है, उनको कुछ समझ में नहीं आया। उन्होंने फिर पूछा, तुम कौन हो और कहाँ से आई हो। तो वो बोलने लगी, तुम पहले मुझसे शादी तो कर लो, उसके बाद मैं बता दूंगी कि मैं कौन हूँ। उनके छत से एक मस्जिद दिखता था, बिल्कुल सामने ही था, दूसरे गली में, और छत में खड़े होकर वो मस्जिद पूरी तरह दिखती थी। तो उन्होंने कहा, तुम अगर जाकर उस मस्जिद को टच कर दो तो मैं तुमसे ज़रूर शादी कर लूँगा। तो वो औरत कुछ सोची और बोली कि ये सच बात है ना, तुम मुझे धोखा तो नहीं दोगे। तो उन्होंने कहा, बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें धोखा कैसे दे सकता हूँ, पहले देखो ना, मैं तो तुम्हें पहचानता भी नहीं हूँ। उसके बाद उस औरत ने क्या किया, अपने हाथ को बहुत लंबा किया और अपने एक पैर को भी, और मस्जिद में टच कर दिया। करने के बाद चाचा देखकर काफ़ी डर गए। रुखसार बताती हैं उनके चाचा ने अपना हवा से खोने को था कि उन्होंने कहा कि रुको, तुम पहले घूंघट उठाकर मुझे अपना शक्ल दिखाओ। तो वो औरत बोलने लगी, नहीं, पहले तुम मुझसे शादी करो, उसके बाद मैं अपना शक्ल तुम्हें दिखाना चाहूँगी। शादी से पहले हम शक्ल नहीं दिखाते। तो चाचा ने बहुत ज़ोर से अल्लाहू अकबर का नारा देकर वहाँ से दौड़ के अपने नीचे आ गए और अपने घर वालों को जगाया। घर वाले जब जागकर छत पर गए तो देखा वहाँ पर कोई नहीं था। फिर चाचा दोबारा उस तरह अकेले छत पर कभी नहीं सोए। और ये सेकंड स्टोरी है महिमा की। महिमा बताती हैं, एक बार वो लोग अपने नानी के घर चले गए थे। नाना नानी ग्राउंड फ्लोर में रहते थे और उनके बड़े मामा भी ग्राउंड फ्लोर में रहते थे। उनके छोटे मामा जो थे वो 1st फ्लोर में रहा करते थे। तो रात के वक्त उनकी मम्मी उनके साथ नहीं थी, वो दोनों काफ़ी छोटे छोटे ही थे। वो लोग एक कमरे में सो गए। दोनों बहन ही अकेले सोए हुए थे। सोने के बाद उनका जो सेहन है,
सहन में उनके स्टेप बाय स्टेप, मतलब कमरे का दरवाजा, सहन के बाद जो कमरे आते थे स्टेप बाय स्टेप थे, बिल्कुल 5 कमरे थे बने हुए। तो एक कमरे में वो लोग को सुला दिया गया। फिर रात के कुछ पहर जैसे लगा उनका दरवाज़ा कोई नॉक कर रहा है बहुत ज़ोर ज़ोर से, लेकिन जो एंटर गेट था, बिल्कुल एंटर करने का जो गेट होता है वो बंद था और इतनी रात थी। फिर इस तरह उनका डोर कौन नॉक कर रहा है, ये सोचकर वो दोनों बहनें उठ गईं। उठकर वो लोग काफ़ी डरने लगी और पूछने लगी कि कौन है, बाहर कौन है। और तब गांव में लोड शेडिंग भी बहुत होता था, पूरा अंधेरा हो गया था। उन लोगों ने क्या किया, उनके कमरे में एक लालटेन भी जला हुआ था। तो उनकी जो बड़ी बहन थी, वो बड़ी बहन दरवाजे के नीचे में लालटेन को रखा और वो नीचे से देखने लगी दरवाजे के कि कौन हो सकता है, पैर दिखता है कि नहीं। उनको कुछ नज़र नहीं आया, लेकिन दरवाज़ा कंटिन्यू नॉक हो जा रहा था और उनकी जो मामी थी, बड़ी मामी के आवाज़ में ही जैसे कोई बोल रहा है कि खोलो दरवाज़ा खोलो। ये दोनों तो काफ़ी डर गई, सहम गई कि मामी इतनी रात गए, क्यों इस तरह दरवाज़ा खोलने के लिए बोलेंगी। फिर उन्होंने क्या किया, ज़ोर ज़ोर से अपने मामा मामी को और नाना नानी को बुलाने लगी। उनका पास में ही उनके मामा मामी दोनों सो रहे थे अपने बच्चों के साथ। तो उनकी मामा मामी दौड़ के उनके कमरे में आकर फिर बोले कि क्या हुआ। मामा भी ज़ोर से बुलाने लगे। तब जब उन्होंने लैंटेन को नीचे करके देखा तो देखे कि 4 पैर हैं, मतलब उनके मामा उनकी मामी का पैर उनको दिखाई पड़ा। उन लोगों ने दरवाज़ा खोल दिया और बहुत डरते हुए, सहमे हुए उन लोगों ने कहा कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ है और मामी आपके आवाज़ से हमें कोई बुला रहा था। मामी ने कहा कि ऐसे कैसे हो सकता है, तुम लोग अंदर रहने से तो इस तरह का भी कोई डरता नहीं है, हम लोग सहन में नहीं सोते। वो लोग बच्ची थी, इसीलिए मामी ने उनसे कुछ नहीं कहा और उस रात मामी उनके पास सो गई। सुबह होते न होते ही उन्होंने कहा हमें घर छोड़ के आओ। फिर मामा जी ने उनको घर छोड़ दिया। वो जाकर अपने मम्मी को बताने लगे कि इस तरह हम डर गए थे। तो उनके मम्मी पूछने पर उनके मामा ने बताया कि उनका जो घर है, उनके घर के सामने में एक खंडर है। वो खंडर सब कोई जानते थे। वो खंडर हमेशा साफ सुथरा रहता था, जबकि वहाँ पर कोई भी नहीं रहता था और ना कोई जाता था। कुछ प्लास्टिक वगैरह कोई अगर फेंक देता था तो भी वहाँ पे एक दिन में ही साफ सुथरा हो जाता था। तो मामा जी ने बताया, सब कहते हैं कि वो खंडर में एक पिचल परी का बसेरा है, लेकिन कई लोग देखे भी ये भी दावा करते हैं। मामा जी ने बताया कि मामा जी लोग कभी भी वहाँ पर किसी को देखा नहीं है, लेकिन कभी कभार अगर वो लोग रात को सहन में सो जाते हैं तो लगता है खंडर से जैसे कोई बच्चा रोता है या कोई औरत भी रो रही है और गुनगुना रही है। इस तरह का आवाज़ कभी कभार ज़रूर आता है, लेकिन उनके साथ ऐसा कोई भयानक इंसिडेंट नहीं हुआ है। इसीलिए उनकी मम्मी ने कहा, जो मेरी बेटियों को और कभी मैं अकेले इस तरह नहीं छोड़ूंगी। मैंने छोड़ के गलत किया है। और डर के मारे वो बताती हैं, उन्होंने कभी भी इस तरह मामा के घर में नहीं रुकी।